सिस्टम में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास रैम एक मेमोरी है, हार्ड डिस्क मेमोरी है, और उसके बाद रजिस्टर हमारे इस्तेमाल होते हैं। रोम रोम भी एक मेमोरी है। रोम हमारे पास मैनेजमेंट में अब ये होगा कि हमारे पास जो जो प्रोसेस आएंगे उनको कैसे मेमोरी में लोड किया जाएगा, फिर कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। मेरे ख्याल से तो यही होगा। सही है, ठीक है। डिफरेंट मेमोरी होती है, कैसे किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी किस टाइम पे एलोकेट करनी है, कब उससे वापस लेनी है, ठीक है। यही कुछ हमने डिस्कस करना है इसके अंदर। पहले मैं आपको मेमोरी का थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये फिर ना बाद में समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब ये जो मैं आपको बिल्कुल इनिशियल सी बात समझाने लगी हूँ, लेकिन ये जो है ये बेस है इस पूरे चैप्टर की। अगर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आएगा तो एंड तक एक लफ्ज भी समझ नहीं आएगा और ना इससे आगे वाला चैप्टर समझ आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, पीसी की परफॉर्मेंस हम कहते हैं कि हमेशा अच्छी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। फास्ट होनी चाहिए, एक्सेस टाइम जो है वो कम लगना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम डाटा स्टोर कर लें, और हमारी कॉस्ट भी कम है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी हो। तो उसके लिए जो है सीपीयू और मेमोरी दोनों मिलके काम करते हैं। सीपीयू हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा कि स्केजुलिंग किस तरह से करते हैं प्रोसेसेस की। अब दूसरी चीज़ है मेमोरी, हमने मेमोरी देखनी है। मेमोरी किस तरह से होती है, ये लेट्स सपोज हमारा सीपीयू है, मैम स्लाइड आपने शेयर की हुई है? नहीं मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हमारा सीपीयू होता है, ठीक है। ये दरमियान में क्या है, ये है कैशे मेमोरी। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का बताऊंगी, ठीक है। ये सेकेंडरी मेमोरी है। कैशे का जो है, जब हम सेकेंडरी और मेन मेमोरी को पढ़ लेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा कैशे के साथ पीएलबी में, तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से हमारे सीपीयू का डायरेक्ट ये वाला लिंक है, अभी के लिए सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। सीपीयू हमारा जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है किसको, हमारी मेन मेमोरी को। ये हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है। ये वाली मेन मेमोरी को हम फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। सीपीयू हमारा डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है मेन मेमोरी, जिसको हम फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये वाली क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है, तो इसका जो एक्सेस टाइम है वो कम से कम लगता है, क्योंकि डायरेक्टली सीपीयू यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फास्ट होती है, एक्सेस टाइम जो है वो कम लगता है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि ये बहुत बड़ी होती है, बहुत लार्ज होती है, लेकिन इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसके अंदर से डाटा को फेच करते हुए, डाटा को सर्च करते हुए, डाटा को उठाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है जो कि मेन मेमोरी में नहीं आ रहा होता, क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर थोड़ा सा डाटा, सिर्फ वो वाला हम लोग लेके आते हैं जिसको उस टाइम पे हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है सीपीयू से, क्योंकि सीपीयू यहाँ से डाटा डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। तो बाकी का डाटा हम सारा अपने सेकेंडरी स्टोरेज में रख देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में रख देते हैं। बहुत बड़ी होती है, डाटा स्टोर करती है लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन क्या एक्सेस टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से डाटा ला के मेन मेमोरी में मैम रखते हैं। जो डाटा होता है वो रैम में एग्जीक्यूट होता है ना? ये रैम ही है ना, मेन मेमोरी जो है, ठीक है। ओके इसको फिजिकल मेमोरी, यहाँ पे आपने याद रखना है कि मेन मेमोरी को हम फिजिकल मेमोरी कह रहे हैं, ठीक है। ठीक। अच्छा, ये बात तो आपको आ गई समझ, ठीक है।
कि सेकेंडरी से लाके हम मेन मेमोरी फिजिकल मेमोरी में रखते हैं, यहाँ से सीपीयू जो है डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। ये कैशे का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाली बात जब आएगी। अच्छा, अब सीपीयू जो है जब सीपीयू ने कोई मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे इस लोकेशन से डाटा उठा के दे, जिसको मैंने रीड करना है या राइट करना है या कुछ भी करना है, तो सीपीयू क्या प्रोड्यूस करता है? लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, सीपीयू जो है ये जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू ने जनरेट कर दिया लॉजिकल एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस इसने जनरेट कर दिया। लॉजिकल एड्रेस जो है एक्चुअली कंसर्न विद द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस का कंसर्न किससे होता है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी से होता है। इस पॉइंट को बहुत गौर से आपने समझना है, ये बात बाद में फिर मिक्स हो जाएगी। सीपीयू जनरेट करता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस काम करता है सेकेंडरी मेमोरी पे। ठीक है, लेकिन हमने किसको एक्सेस करना है? सीपीयू ने तो डायरेक्टली एक्सेस करना है मेन मेमोरी को, फिजिकल मेमोरी को, जहाँ पे डाटा हमने ला के रखा होगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो हम क्या करेंगे? लॉजिकल एड्रेस की ट्रांसलेशन कर देंगे, लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट कर देंगे फिजिकल मैम एड्रेस लॉजिकल के एड्रेस अंदर। क्या होता है? वो बताती हूँ, आगे आता है। तो बस इस बात को देखें कि सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस जो कि सेकेंडरी मेमोरी के साथ काम करता है। लेकिन हमने क्या करना है? सीपीयू ने तो काम करना है उसके साथ मेन मेमोरी के साथ, वहां से डाटा उठाना है, इसलिए वो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के अंदर जो है वो जनरेट कर देंगे, उसको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट कर देंगे फिजिकल एड्रेस के अंदर, ताकि सीपीयू जो है इसको यहाँ पे पाथ मिल जाए, वो लोकेशन का पता चल जाए, वो उस एड्रेस का पता चल जाए कि मेन मेमोरी के अंदर किस जगह पे डाटा पड़ा हुआ है, वहां से जाकर उसको एग्जीक्यूट करेगा या फेच करेगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना वो करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं और फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं? सिंपली ये एड्रेस होते हैं मेमोरी लोकेशन के। ठीक है, हम कह रहे हैं फिजिकल मेमोरी अपनी मेन मेमोरी को, इसलिए यहाँ पे जो एड्रेस यूज होगा उसको हम फिजिकल एड्रेस कहेंगे। ठीक है, और जो सीपीयू स्टार्ट में जनरेट करता है एड्रेस, वो होता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मैंने आपको बताया जो कि फिजिकल मेमोरी के साथ काम नहीं करता, जो कि लॉजिकल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के साथ काम करता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है? हमने तो लॉजिकल डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में जाना ही नहीं है। सीपीयू तो कहाँ से उठाएगा डाटा? मेन मेमोरी से उठाएगा, फिजिकल मेमोरी से उठाएगा, इसलिए लॉजिकल एड्रेस तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। फिर हमने क्या किया? ऐसी टेक्निक्स हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस ट्रांसलेशन के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। ठीक है, किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो हमने लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट कर लिया फिजिकल एड्रेस के अंदर। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई है सबको? यस मैम। सही। अच्छा, अब एक और यहाँ पे पॉइंट है, वो भी यहीं पे समझ लें, फिर कंफ्यूज ना कर जाए। लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल। मैम लॉजिकल एड्रेस एक सॉफ्टवेयर होता है ना ये? नहीं, लॉजिकल हो या फिजिकल हो, ये एड्रेसेस हैं। आपकी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर डाटा पड़ा हुआ है। मैम जो फिजिकल एड्रेस होता है वो सीक्रेट होता है और जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो पब्लिक नहीं होता है? नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो आप बात कर रहे हैं, मुझे आप समझ आई है आपकी। आप जो बात कर रहे हैं, आप आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं। यस मैम। आप सिस्टम के एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेसेस की। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस जो है हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस को, फिजिकल एड्रेस हम कहते हैं मैक एड्रेस को। वो नेटवर्क्स में यूज होते हैं, वो डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे मैं पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेमोरी सिस्टम के अंदर मेमोरी की बात कर रही हूँ। ये आपकी मेमोरी है, मेमोरी के यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है, ये डाटा कैसे उठाना है हमें तो नहीं पता। तो सीपीयू क्या करेगा? यहाँ पे पॉइंट करेगा किसी एक लोकेशन को। एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, 001 कोई एड्रेस है, कोई x1, इस तरह से कुछ एड्रेस है, जो भी आपकी कंप्यूटर की स्कीम है एड्रेसिंग की, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट्स सपोज ये 01, 02, 03 कोई जो है एड्रेसेस है।
मैं सीपीयू कहता है कि 02 लोकेशन से कोई डाटा उठा के दो, तो उसको ये एड्रेस पता है, तो वो कह रहा है ना कि यहाँ से डाटा उठा के दो। तो मेमोरी ठीक है मैम। पार्टीशनिंग जो होती है, हर एक पार्टीशन का एक एड्रेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू सीपीयू वहाँ पे डाटा रखवाता भी है और वहां से उठाता भी है। तो इस मेमोरी की लोकेशन को रेफर करने के लिए लॉजिकल एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेसेस हैं। हम लोग लॉजिकल पे काम नहीं कर सकते, हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं फिजिकल एड्रेसेस के ठीक है अंदर। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है जी मैम। अच्छा, अब ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है? जब हम लॉजिकल एड्रेस, जहाँ पे हम लॉजिकल एड्रेसेस को रखते हैं ना, सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेसेस, जहाँ पे हम ये सारे लॉजिकल एड्रेसेस को जिस स्पेस पे, जिस जगह पे रख रहे होंगे, उसको हम कहेंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और जहाँ पे हम फिजिकल एड्रेसेस को रख रहे होंगे, वहां पे हम क्या कहेंगे? फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है मैम आपने बोला था कि हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करते हैं, तो मैम इसके अंदर कोई रजिस्टर वगैरह होता है जो चेंज करता है इस चीज को? हाँ, ये जो ट्रांसलेशन है ना, इसके ऊपर पूरा आगे जो चैप्टर है ना, ये हमने इसी पे ही पढ़ना है कि ये किस तरह से ठीक। ट्रांसलेशन होगी, कौन कौन से मेथड है, कौन सा हार्डवेयर यूज होता है, किस तरह से। ठीक है, ये ट्रांसलेशन ही हमने आगे पढ़नी है। तो सबसे पहले मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है मैम। अब ये हमने ठीक है। देखनी है ट्रांसलेशन सारी। स्लाइड शेयर हो रही है? आप स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ? ठीक जी है। मैम। अच्छा चले, अब हम यहाँ से स्लाइड से पढ़ लेते हैं, अब आपको समझ आ जाएगी। पहले बैकग्राउंड है थोड़ा, वो पढ़ लेते हैं क्या इस चैप्टर का थीम है। प्रोग्राम मस्ट बी बॉट फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी एंड प्लेस विद इन द प्रोसेस फॉर इट टू बी रन। हमारी डिस्क कौन सी थी? हमारी वो स्टोरेज था, हमारा सेकेंडरी स्टोरेज था। हमने कहा हम वहां से अपने प्रोसेसेस, अपने डाटा को, अपने प्रोग्राम्स को उठा के ले आते हैं मेमोरी, मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी के अंदर, और फिर उनको वहां से रन करते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी एंड रजिस्टर्स आर ओनली स्टोरेज सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस। अब जो वहां पे थे हमारी मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के साथ कैशे मैंने आपको अभी इग्नोर कर दें, कैशे के साथ रजिस्टर्स भी होते हैं जो कि फास्टली एक्सेस होते हैं। ठीक है, अब ये वाली वो मेमोरीज हैं जिनको सीपीयू डायरेक्टली और फास्टली एक्सेस कर लेता है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी के ऊपर जाते तक जो है वो उनकी कन्वर्जन करके और फिर वहां से एक्सेस करता है, वो जरा लेट वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट ओनली सीज अ स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस, रीड रिक्वेस्ट, एड्रेसेस, डाटा रीड और राइट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट जो है वो सिर्फ इन चीजों को देख सकती है। एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस होते हैं, उनको देखती है और उसी की बेस के ऊपर आपकी रीडिंग करती है, राइटिंग करती है। और वैसे कंप्यूटर नहीं पता होता सीपीयू को मैंने कहाँ पे जाना है, जब उसको एड्रेस बता दिया जाता है तो फिर वो डायरेक्टली उसी लोकेशन को जो है अप्रोच करता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए। रजिस्टर एक्सेस इन वन सीपीयू साइकिल और लेस। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जब हम कैशे के साथ होते हैं आगे रजिस्टर्स। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पे स्किप की हुई है चीजें। ठीक है, तो रजिस्टर जो है उसको वन सीपीयू साइकिल के अंदर हम एक्सेस कर लेते हैं, या इससे भी कम टाइम पे। ठीक है, मींस थाउजेंड्स ऑफ साइट्स जो है वो नैनो सेकंड ही कर लें, बहुत ही फास्टली एक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, एक सीपीयू साइकिल भी पूरा उस पर नहीं रुकता। और मेन मेमोरी जो है उसको एक्सेस करने में जो है 1 या 2 साइकिल लग जाते हैं, मतलब कैशे, फिर रजिस्टर और फिर मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी के लिए लग जाता है 1 साइकिल, 2 साइकिल लग जाते हैं सीपीयू पे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन जो रजिस्टर और कैशे है वो तो बहुत फास्टली एक्सेस हो जाते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो उससे भी आगे है लास्ट पे, उसको एक्सेस करते हुए ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से हम सेकेंडरी से लाके मेन मेमोरी में रख लेते हैं, मेन मेमोरी में रख लेते हैं। अच्छा, कैशे सेट बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर्स हमारे पास थे, हमने अभी आप रजिस्टर्स को कैशे ही समझ ले। ठीक है, मतलब मेन मेमोरी और कैशे रजिस्टर्स के दरमियान हमारे कैशे होता है। ठीक है, ये वाली बात बाद में करते हैं, अभी इसको स्किप की हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, फिर हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि मेमोरी किस किस तरह से एलोकेट करनी है, साथ हमने ये भी देखना है कि मेमोरी को प्रोटेक्ट किस तरह से करना है। ठीक है, ऐसा ना कोई प्रोसेस है वो है और मेमोरी के अंदर जो है किसी एक प्रोसेस के डाटा को जो है मॉडिफाई कर दे, चेंज कर दे, तो इस तरह से नहीं करना।
उसको प्रोटेक्शन भी साथ में देनी है। अच्छा, अब ये आ रहा है आगे हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स। अब अच्छा, ये हमारे पास क्या मेमोरी बनी हुई है, ठीक है। ये देखिए हर एक प्रोसेस है उसको कोई ना कोई एड्रेस दिया गया है। ये वाला एड्रेस है कि प्रोसेस, लेट्स सपोज ये प्रोसेस 1 है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है और वो यहाँ तक पड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब हर एक प्रोसेस मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, उसका स्टार्टिंग और लास्ट एड्रेस जो है वो दिया गया कितना कितना है, ठीक है। अब a pair of base and limit registers define the logical address space, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज से कंसर्न कर रही है। बेस और लिमिट रजिस्टर, दो यहाँ पे रजिस्टर्स यूज किए। ये रजिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं, ये देखें। लेट्स सपोज ये वाला प्रोसेस है, मेमोरी के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे 30040, ठीक है। 3040 इसका बेस एड्रेस दे दिया। बेस एड्रेस मीन्स कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया। ये प्रोसेस P2 है, लेट्स सपोज इसका बेस एड्रेस ये है, स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो ये वाला है, और इसका जो लिमिट है, लिमिट मीन्स कि ये कहाँ तक प्रोसेस है, स्टार्ट यहाँ से लेके इसकी लिमिट कहाँ तक है, इसका साइज कितना है, वो है यहाँ तक, ठीक है। 12,900 तक इसकी जो है लिमिट है। तो ये बता दिया है कि प्रोसेस जो है यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस 1 या 2 ये वाला पड़ा हुआ है, जिसका बेस स्टार्टिंग लोकेशन ये है और लास्ट जो लिमिट है कहाँ तक है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो ये दो रजिस्टर मिलके जो है हर एक प्रोसेस को स्पेसिफाई कर रहे हैं मेमोरी के अंदर। CPU must check every memory access generated in user mode to be sure it is between base and limit for that user। अब ये भी क्या है, एक तरह से चेक किया जा रहा है कि आपका प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक पड़ा हुआ है, उसको जो है प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि आपका जो प्रोसेस है वो जितनी लिमिट है उसके अंदर अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे कहीं बाहर तो नहीं है। तो ये जो है डिफरेंट टेक्निक्स है जो कि हमने आगे पढ़नी है। ये बेस और लिमिट जो है हम यूज कर रहे हैं कि हर एक प्रोसेस की लिमिट बता रहे हैं मेमोरी में कहाँ से कहाँ तक पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके मैम, लिमिट जरूरी होती है? हाँ, अगर लिमिट नहीं देंगे तो क्या पता पहला प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक पड़ा हुआ है, नेक्स्ट कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। यस मैम, ठीक है। अच्छा, अब ये वही वाली बात यहाँ पे आपको थोड़ी सी इस तरह से समझाई हुई है, हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन, ठीक है। एक हार्डवेयर के थ्रू जो है यहाँ पे आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट किया गया है। इसको बेस रजिस्टर स्कीम भी हम लोग करते हैं। बेस और लिमिट हमने पीछे बात की है, ठीक है। सीपीयू ने जनरेट किया एक एड्रेस, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि जिस प्रोसेस के लिए एड्रेस जनरेट किया गया है वो एड्रेस जो है बेस रजिस्टर से ग्रेटर है या उस जितना है। अगर जो है वो एड्रेस बेस रजिस्टर जितना या उससे ग्रेटर होगा तो हम उसको क्या करेंगे, यस मीन्स उसको आगे ले आएंगे। अगर जो है वो क्या करेगा, बेस रजिस्टर से स्टार्ट नहीं हो रहा, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम उसको ट्रैप कर देंगे, क्विट कर देंगे कि ये प्रोसेस तो उस लोकेशन पे ही नहीं पड़ा, ये इसकी स्टार्टिंग लोकेशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस की एड्रेस की स्टार्टिंग लोकेशन बेस जो है वो चेक कर ली, ठीक है, कि क्या उसकी बेस ये है। अगर है तो हम उसको आगे ले आएंगे प्रोसेस के लिए, अदरवाइज उसको यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर एड्रेस एरर, कि एड्रेसिंग एरर है यहाँ पे, वो वाला प्रोसेस तो पड़ा ही नहीं है इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है। अगर यस होगा तो हम आगे आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, बेस प्लस लिमिट, जो बेस एड्रेस है उसके अंदर उसकी लिमिट जो है उसको ऐड कर देंगे, तो वो टोटल जो जहां तक उसकी लिमिट बनेगी वो आ जाएगी, ठीक है। बेस और लिमिट दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने से अगर वो वाला जो एड्रेस आ रहा है वो उससे लेस देन है, मींस वो विद इन ना बाउंड है, बेस और लिमिट के दरमियान है, ठीक है, ना बेस से पीछे है ना ही लिमिट से आगे एक्सीड कर रहा है, उसके अंदर अंदर, उस अपनी बाउंड्री के अंदर अंदर है, तो यस आगे आ जाएंगे, अदरवाइज फिर से ट्रैप दे देंगे कि यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे बेस चेक कर ली, यहाँ पे लिमिट और बेस दोनों को चेक कर लिया, अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना उसको ट्रैप करवा दिया। और फिर यहाँ पे दोनों को, बेस और लिमिट दोनों को ऐड करके ये क्या होगा, आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस था, उसको चेक कर लिया, उसकी बाउंड जो है फिजिकल मेमोरी के अंदर जो पड़ी हुई है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अभी बेसिक फिजिकल मेमोरी और इसमें कंफ्यूज ना हो, बस ये यहाँ पे चेक करें
कि एक बेस और लिमिट दे दिया गया है, उस बेस और लिमिट के अंदर प्रोसेस रखा गया है। यहाँ पे चेक किया कि प्रोसेस जो है विद इन बेस और लिमिट के दरमियान है, ठीक है। स्टार्टिंग जो है बेस है, लिमिट जो है उसका साइज दे दी, कहाँ तक जो है वो पड़ा हुआ है। अगर जो है वो ये वाली कंडीशन पूरी कर रहा है कि बेस से आगे है और यहाँ पे बेस और लिमिट के दरमियान है, तो उसको आगे हम मेमोरी में ले आए। अगर नहीं है तो यहाँ पे हमने एरर जनरेट कर दिया, तो ये तो वहाँ पे पड़ा ही नहीं है या रॉन्ग एड्रेसिंग हो गई, ठीक है, एरर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? मैम जो ये फिजिकल एड्रेस ट्रैप सॉरी लॉजिकल एड्रेस जो ट्रैप हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? वो क्विट कर रहा है, वो एरर आ रहा है उसको खत्म कर रहे हैं, फिर सीपीयू नया एड्रेस जनरेट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर ना आपने 2-3 स्कीम्स आगे पढ़नी है। अच्छा, एड्रेस बाइंडिंग, program on disk ready to be bought into memory to execute from an input queue. अच्छा, without support must be loaded into address 000. Inconvenient to have first user process physical address always at this. How can it not be? अच्छा, यहाँ पे ये वही वाली बात करें जो बात मैंने पीछे आपको बता दी, यहाँ पे वर्डिंग चेंज है, ठीक है। ये हमने मेमोरी से एक उठा के जो है वो रैम की तरफ लेके आना है, उसका जो है एड्रेसिंग चेक करनी है। अगर जो है वो एड्रेसिंग पे पूरा आ रहा है तो उसको हम चला देंगे, नहीं आ रहा तो फिर हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो जो है वो ट्रैप हो जाएगा वहाँ पे, फिर हम उसकी मैपिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Further address is represented in different ways at different stage of the program file. यहाँ से पढ़ते हैं, वो उसको स्किप करते हैं, उस बात में आपने कंफ्यूज हो जाना है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है, बाइंडिंग की बात हो रही थी पीछे, एड्रेस बाइंडिंग की बात हो रही थी। एड्रेस बाइंडिंग क्या होती है, हमारे पास जब भी हम प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो हमारे एड्रेसेस जो है उनको बाइंड किया जाता है, ठीक है। मेमोरी लोकेशंस का जो है बताया जाता है कि कहाँ पे क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो ये जो बाइंडिंग होती है ना, ये बाइंडिंग डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होती है। कंपाइल टाइम पे भी होती है, लोडिंग टाइम पे भी होती है और एग्जीक्यूशन टाइम पे भी होती है, ठीक है। इन तीनों का पता है आपको, कंपाइल का, लोडिंग का और एग्जीक्यूशन का? ये तो आप लोग प्रोग्राम चला के आए हुए हैं, नाम का पता है सिर्फ क्या होता है? जी, क्या चीज में कंपाइलर का मैं पता है। ठीक है। तो प्रोग्राम सबसे पहले क्या होता है, कंपाइल होता है, फिर लोडिंग और फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। अब यहाँ पे हम इनकी बाइंडिंग देख लेते हैं कि किस किस तरह से होती है, ठीक है। एड्रेस बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू अ मेमोरी एड्रेसेस कैन हैपन इन 3 डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे डाटा और मेमोरी की जो बाइंडिंग होती है, ठीक है, इनको जब ज्वाइन करवा दिया जाता है डाटा और मेमोरी को, कि हमारी जो इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर ये वाला डाटा पड़ा हुआ है, इसकी जो बाइंडिंग होती है 3 लेवल्स पे होती है। पहला जो है वो कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम क्या है, इफ मेमोरी लोकेशन noun a priori absolute code can be generated, must recompile code if starting location change. if memory location noun a priori, अगर जो है मेमोरी लोकेशन आपको पहले से ही पता है, प्रियोरी होता है पहले से, अगर ये आपको पहले से पता है कि आपकी कौन सी मेमोरी लोकेशन के ऊपर डाटा जो है वो पड़ा हुआ है, तो एब्सोल्यूट कोड मींस एब्सोल्यूट एड्रेस जो है वो जनरेट कर लिया जाता है, ठीक है। और जो है उनको कंपाइल टाइम पे ही बाइंड कर दिया जाता है, उनकी बाइंडिंग कर दी जाती है, क्योंकि आपको पहले से जो है वो पता है कि कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। और अगर नहीं पता तो मस्ट रिकम्पाइल कोड इफ स्टार्टिंग लोकेशन चेंज, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया कि प्रोग्राम आप कंपाइल कर रहे हैं, स्टार्टिंग लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है, आपका प्रोसेस जो है मेमोरी की उस लोकेशन से किसी और लोकेशन के ऊपर मूव कर गया है, तो फिर आपको वो सारा जो है दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, रिकम्पाइल करना पड़ेगा, ताकि उसका बेस एड्रेस जो है फाइंड कर सके प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग नहीं होती तो लोडिंग टाइम पे होगी। इसमें क्या होगा, मस्ट जनरेट रीलोकेटेबल कोड इफ मेमोरी लोकेशन इज नॉट नाउन एट कंपाइल टाइम। अगर जो है आपको मेमोरी लोकेशन कंपाइल टाइम पे नहीं पता तो फिर आप क्या करेंगे, लोडिंग टाइम पे उसको जो है वो बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। रीलोकेटेबल कोड या रीलोकेटेबल एड्रेस जो यहाँ पे बेस को कहा जा रहा है, ठीक है। इसकी भी आगे टर्म आएगी जो आपको पता चलेगा। तो ये वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है
वो रीलोकेटेबल कोड, वो बेस कोड जो दोबारा से जनरेट करेंगे, दोबारा से जो है इसको रन करेंगे। अगर आपको कंपाइल टाइम पे नहीं पता तो फिर आप यहाँ पे लोडिंग टाइम पे करेंगे, ठीक है। फाइनल बाइंडिंग इज डिलेड अंटिल लोड टाइम, तो तब तक आपकी फाइनल बाइंडिंग नहीं होगी जब तक आपका लोडिंग टाइम नहीं आ जाता, ठीक है। अगर आपको कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलता फिर लोडिंग टाइम तक आप वेट करेंगे और लोड टाइम पे जो है आपका वो बाइंडिंग होगी, ठीक है। दोनों बातें क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम, बाइंडिंग डिलेड until run time if the process can be moved during its execution from one memory segment to another। यहाँ पे वो कह रहे हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे बाइंडिंग आपकी तब तक नहीं होगी अगर आपका प्रोसेस जो है किसी एक मेमोरी लोकेशन से, किसी एक सेगमेंट से, किसी मेमोरी के एक पार्ट से दूसरे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो फिर जो है आप एग्जीक्यूशन टाइम तक वेट करेंगे और फिर एग्जीक्यूशन टाइम पे यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे तीनों जो है स्टेजेस है कि अगर पिछली स्टेज पे आपको पता